Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 13th problem from 3rd chapter, that is accounts for non-profit organization, intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that the Sri Veda Literary Society gives you the following receipts and payments account for the year ended 31/3/2020. So from this directly we can extract the details of our heading. हेडिंग में क्या लिखना रहता, उसके डिटेल्स हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो हेडिंग में हम लिखते क्या, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हमको इधर मिल गया, श्री वेदा लिटरेरी सोसाइटी, और ईयर एंडिंग की डेट क्या है 31 मार्च 2020। सो आफ्टर दिस विल डायरेक्टली बिगिन विथ अवर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में हमको पहला एडजस्टमेंट क्या दिख रहा, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹1500। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, तो इसको हम हमेशा क्या करते, ऐड करते। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, ऐड करना है हमेशा। सो डायरेक्टली आफ्टर रीडिंग दिस बिसाइड सब्सक्रिप्शन विल डू अ मार्किंग। सब्सक्रिप्शन के बाजू के डॉट लगाते हैं आप। उसके बाद क्या है, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में वो तो इनकम हमको एडवांस में मिल रही, सो दैट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर का अभी मिल जा रहा, तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स हम कंसिडर करते। तो जो सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिल रहा है उसको माइनस कर दो। सो सब्सक्रिप्शन के बाजू और एक डॉट लगाओ, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव वैल्यू ऑफ बुक्स 31/3/2018। बुक्स की वैल्यू 1800 है बता रहा, और ये ईयर एंडिंग की डेट है। सो लेटेस्ट सी बुक्स हम खरीदे कितने थे, 2000 के खरीदे थे, मगर है कितने, सिर्फ 1800 के हैं। तो 200 रुपये क्या हुए, 200 रुपये की वैल्यू बुक्स की डेप्रीशिएट हुई, राइट। सो डेप्रीसिएशन को एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं हम। कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं डेप्रीसिएशन को। देन आफ्टर दैट फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1/10/2019 एंड इट इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड बाई 20%। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आप फर्नीचर को इस्तेमाल करें, तो फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी है, 3500 है। अब 3500 का 10% बोलो तो 1 0 हटा डालो, 350 होता, वो 10% की वैल्यू है। इसको डबल कर डालो तो 700 हो जाता। ये 20% की वैल्यू है एक साल की, मगर हम फर्नीचर खरीदे कब, अक्टूबर में। तो एक साल कहाँ, अगर 700 रुपये डिप्रिसिएशन हो रहा तो 6 महीने का कितना होता, उसका आधा 350। सो द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 350। इसका डॉट फर्नीचर पे लगा देना है हमको। देन आफ्टर दैट सोसाइटी हैड एन इन्वर्टर, ये हमारा एसेट है 3200, एंड कैपिटल फंड ऑफ ₹8000, राइट। और क्या बोल रहा है, एंट्रेंस फी नॉट टू बी कैपिटलाइज, हम करते भी नहीं। मैं शुरू में क्या बोला था, एंट्रेंस फी को हम हमेशा इनकम कंसिडर करते, जब तक क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तब तक। तो इन्हें खुद बोल रहा है एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, करो भी नको, सिंपल है नहीं। इसके बाद लेट अस डिस्कस ऑल द आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। पहले देखो गार्डनर वेजेस, ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर हमारा एसेट है, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। प्राइस एक्सपेंसेस है, दिखते कि रुक के जो है सो इसकी सिमिलर नेचर की इनकम है क्या, देखना, राइट। प्राइस एक्सपेंसेस, तो इधर दिख रहा आपको रिसिप्ट साइड प्राइस फंड दिख रहा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर 2 ओपिनियंस है। पहला ओपिनियन, प्राइस फंड को हमेशा बैलेंस शीट में कंसिडर करते, ठीक है। और जब बैलेंस शीट में इसको कंसिडर कर रहे हैं ना, उसमें से प्राइस एक्सपेंसेस माइनस करना। प्राइस फंड 3000 है, इसमें से प्राइस एक्सपेंसेस 1700 है, माइनस कर। ये पहला ओपिनियन है, ठीक है। और दूसरा मेथड, दूसरा तरीका क्या है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग प्राइस, अब एक्सपेंसेस देख के एक्सपेंडिचर साइड ले लेते हैं इसको, ठीक है, और फंड देख के उसको बैलेंस शीट में ले लेते हैं, क्योंकि वो तो मैं बोला फंड दिखते कि बैलेंस शीट में ले लेना, नहीं, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। प्राइस एक्सपेंसेस को ले रहे तो प्राइस फंड को भी लेना ज़रूरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये दूसरा ओपिनियन है, करेक्ट। मर्जी आपकी है, क्या कंसिडर करते करो, मगर हम पहला ओपिनियन कंसिडर करेंगे जिसमें फंड को बैलेंस शीट में लेना है और इसमें से इसका कंसर्न एक्सपेंडिचर माइनस कर देना है, ठीक है। प्राइस फंड पे डॉट, प्राइस एक्सपेंसेस दिखते कि, और प्राइस एक्सपेंसेस पे भी एक डॉट, दोनों पे डॉट लगा डालो। कई को बोले तो आपको ये देखे तो जहन में आना कि अरे भाई इसको एक्सपेंडिचर साइड लिखना नहीं है, इसको लिखना है इनकम में, ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस इज अवर एक्सपेंडिचर, बुक्स परचेज पे डॉट है, ठीक है, दिस इज आवर एसेट। हमेशा याद रखो बुक्स आपके लिए एसेट है। कई को बोले तो बुक्स एक बार खरीदते,
नहीं सर, बुक्स बार बार आप नहीं खरीदते। बुक्स मतलब जो नोटबुक लिख रहे हैं ना आप, दैट इज़ नॉट योर बुक, दैट विल फॉल अंडर स्टेशनरी। बुक्स आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को आप एक ही बार खरीदते, दैट इज़ कैपिटल नेचर आइटम, ठीक है। सो बुक्स आपके लिए एसेट है, बुक्स हमेशा बैलेंस शीट में लिखना है, राइट। हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस, अब ये हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस बोल रहा है, ये स्पेसिफिक नेचर आइटम है। प्राइस एक्सपेंसेस ये बार बार नहीं होते, कभी कभी होते ये चीज़ें, हमेशा प्राइसेस नहीं बांटते आप। हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस हमेशा आप हेल्थ कैंप कंडक्ट नहीं करते, तो ऐसी चीज़ें आए तो ज़रा केयरफुल होकर आप रिसिप्ट साइड जाके देख लेना, हेल्थ कैंप से रिलेटेड कुछ भी इनकम है क्या। यस, डोनेशंस फॉर हेल्थ कैंप है, सेम इसके लिए भी 2 ओपिनियन है। हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस अगर कंसिडर करे तो डोनेशंस फॉर हेल्थ कैंप भी कंसिडर करना, सिंपल एंड ईजी। अगर ये कंसिडर नहीं करे तो क्या करना है, बैलेंस शीट में डोनेशंस फॉर हेल्थ कैंप को कंसिडर करके उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, एक्सपेंसेस फॉर हेल्थ कैंप। तो हम विल गो विद द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, डोनेशंस फॉर हेल्थ कैंप को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखो, इसमें से हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस माइनस कर डालो, ठीक है। देन आफ्टर दैट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस, अच्छा इधर थे ना हम, बैलेंस, दिस इज बैलेंस ऑफ कैश, ये एसेट में आता, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एसेट में लेना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कंसीडर नहीं करते। सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम। प्राइस फंड किधर लेना है मैं भूल गया, अच्छा इसके ऊपर डॉट लगा डालो, डोनेशंस फॉर हेल्थ कैंप एंड हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस दोनों पे डॉट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी ये लाइबिलिटी है, राइट, दिस मस्ट बी दिस इज कैपिटल नेचर आइटम। अब कोई भी मेंबर लाइफ मेंबरशिप फी पे कर दे रहा पूरे, मतलब उसको रेवेन्यू नेचर हर मतलब मंथली उसको मेंबरशिप पे करने की जरूरत नहीं रहना, बल्कि उन्हें लाइफ मेंबरशिप फी पे कर देना, दिस इज द कैपिटल नेचर आइटम। और कैपिटल नेचर आइटम हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, राइट। एंट्रेंस फी इज अवर इनकम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इज अवर इनकम, एवरीथिंग इज डन। नाउ लेट अस बिगिन विद अवर प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड पहला आइटम आता गार्डनर वेजेस, ये किधर से आया, इधर से, गार्डनर वेजेस 2000। देन आफ्टर दैट वी हैव रेंट, उसके बाद सैलरीज, लेट अस सी, आफ्टर दैट वी हैव रेंट, देन आफ्टर दैट वी हैव सैलरीज, ठीक है। एंड प्राइस एक्सपेंसेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमको क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस, देन आफ्टर दैट यस एवरीथिंग इज डन। अब हमको कंसिडर करना है क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक। किस किस के ऊपर हुआ डेप्रिसिएशन, देखिए बुक्स के ऊपर हुआ, फर्नीचर के ऊपर हुआ, राइट। सो ये 2 डेप्रिसिएशन हमको लिखना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज 3,350। अब ये 350 कैसा है, इसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। लिखना कैसा है ये देखो, 3,500 के बुक्स है, इंटू 20% 7,000 होता। अगर आप इसको 6 महीने 700 होता, अगर आप इसको सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल करें तो उसका आधा कर डालो, 350, राइट। देन आफ्टर दैट वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, जो कि बुक्स खरीदे कितने थे हम, 2,000 के बुक्स खरीदे, ठीक है। अब बुक्स की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 1,800 है, माइनस कर दो, इसको माइनस करें तो 200 रुपये, ये दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ बुक्स, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे इनकम साइड, और पहली इनकम हमेशा हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। अब सब्सक्रिप्शन देखिए 10,000 है, अब और 10,000 के ऊपर 2 डॉट्स है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो पहले हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे तो 11,500 हो जाता, इसमें से जो एडवांस में हमको सब्सक्रिप्शन मिल रहा ना उसको माइनस कर दो, दैट इज 1,000, तो 10,500 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद प्राइस फंड नहीं आता, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आता, एंट्रेंस फी आता जो कि 500 है, एंट्रेंस फी। देन आफ्टर दैट विल राइट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड लेट अस सी इज देयर एनी इनकम विच इज इन आवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नो। सो डायरेक्टली व्हाट विल डू द टोटल, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो टोटल ज़्यादा रहेगा वो डेबिट साइड भी हम लिख देंगे। एंड फ्रॉम दिस 11,700 डेबिट साइड का टोटल करो और 11,700 में से माइनस करो तो आपको क्या आता है, सरप्लस, दैट इज़ 850, ठीक है। और ये सरप्लस को हम हमेशा किधर ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड को, राइट। सो डायरेक्टली विल बिगिन विद द फर्स्ट आइटम ऑफ लाइबिलिटीज दैट इज़ कैपिटल फंड, 8,000 है, इसमें हमको क्या ऐड करना है, सरप्लस जो अभी हम कैलकुलेट करें जो कि 850 है। सो द नेट वैल्यू ऑफ कैपिटल फंड विल बी 8,850। अब इफ़ वी आर सर्चिंग फॉर लाइबिलिटी वी नीड टू सर्च ऑन दी रिसिप्ट साइड। अब देखो इधर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्राइज फंड, ठीक है। लेट अस सी हियर, प्राइस फंड की वैल्यू में इनर कॉलम में लिखा, इसमें से प्राइस एक्सपेंसेस में माइनस कर रहा, दैट इज़ व्हाट 1,300। इसके बाद वी नीड टू राइट हेल्थ कैंप फंड। अभी हेल्थ कैंप फंड कितना है, 4,500। अब इसमें से हम हेल्थ कैंप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, दैट इज़ 4,200। सो तो what will be the health camp fund net balance, 300, right. Then after that we have subscription received in advance, ये किधर से आया,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से आया, बिकॉज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी कंसिडर्ड एज अवर लाइबिलिटी. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, directly we'll write the last item, that is life membership fee. Life membership fee, after writing life membership fee we have completed the entire liability side. अब asset side move हो जाओ. asset side हम first item लिखेंगे. अच्छा, asset को ढूंढना है तो we'll begin with the payment side. payment side पहला क्या गया, फर्नीचर है. ठीक है. उसके बाद we have books, then उसके बाद बैंक बैलेंस, उसके बाद we have इन्वर्टर एंड यस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सो पहले हम लिखेंगे फर्नीचर. फर्नीचर के ऊपर डॉट है, फर्नीचर की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही जो कि 350 है. सो नेट वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी 3150. ठीक है. उसके बाद हम लिखेंगे बुक्स, जो कि क्लोजिंग वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, तो इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करके बताने की जरूरत नहीं है, इधर दे दिया. देखो वैल्यू बुक्स की डायरेक्ट लिख डालो आप. राइट. देन आफ्टर दैट वी हैव इन्वर्टर. इन्वर्टर किधर से आया, इन्वर्टर इधर से आया. सोसाइटी हैड एन इन्वर्टर वैल्यू ऑफ ₹3200. ठीक है. देन आफ्टर दैट वी हैव सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से आया. दैट इज व्हाट, इफ करंट ईयर इनकम इज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो दैट इनकम मस्ट बी कंसिडर एज अवर एसेट. सो आफ्टर दिस we'll write the next item, that is closing balance. अब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. ठीक है. जो कि यहाँ से आया 3800. अब कुछ भी करना नहीं है, आप बस करो टोटल. ठीक है. एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल बराबर आता है आपको. फ्रॉम दिस आवर बैलेंस शीट इज टैलीड. We have completed the 13th problem. In the next video we are going to begin with our 14th problem. Till then, stay connected with RANKS, the Institute of Commerce. Thank you.